आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। मुख्य रूप से इसमें हम लोग आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं, मीन, मोड और मीडियन। फिलहाल हमको पहले चैप्टर में मीन के बारे में जानना है। मीन से हम लोग बहुत पहले से अवगत हैं। मीन का मतलब होता है एवरेज। अब एवरेज निकालना तो आसान है, सबको जोड़ के संख्या से भाग दे देना। लेकिन यही जब बड़े नंबर्स में हम लोग चले जाते हैं, अब जैसे पूरे विद्यालय के पूरे बच्चों का मीन मार्क्स निकालना हो, 2, 4, 10 का तो हम लोग जोड़ के भाग दे देंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रुप डाटा। यानी सुविधा के लिए हम लोग ग्रुप में बांट देते हैं, तो उसका मीन निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला हमारा होता है सिग्मा XI बट्टा सिग्मा FI। XI हमारा होता है CI का मिडिल पॉइंट, FI फ्रीक्वेंसी हो गया। और ये निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड मौजूद हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। अब सबके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे एग्जाम्पल के साथ। ये केवल बोलने से अच्छा है कि एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसके हर टर्म को एक्सप्लेन करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। हमारा एक्सरसाइज 14.1 पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. हमारा चार्ट ये कह रहा है कि कुछ बच्चों ने सर्वे किया इन्वायरमेंट के बारे में। 20 परिवारों पर सर्वे किया गया, 20 घरों में, कि किनके पास कितने पेड़ हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से लेकर 2 पेड़ एक घर में मिला, 2 से 20 4 2 घर में, 4 से 6 एक घर में, 6 से 8 5 में, 8 से 10 6 में, 10 से 12 2 में और 12 से 14 3 में। विच मेथड डिड यू यूज द फाइंडिंग मीन एंड वाई। पहले ये कह रहा है कि इसका मीन निकालिए और मीन के बाद ये बताइए कि आपने कौन मेथड इस्तेमाल किया। अभी हमने देखा 3 मेथड, और क्यों किया ऐसा। तो क्वेश्चन से आप लोग देखेंगे, पहला जो है हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स है जो ग्रुप डाटा के रूप में है, इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। और दूसरा ये जो लिखता है हमारा नंबर ऑफ हाउसेज, जो बार बार रिपीट होता है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर हम शॉर्टकट बात करें इसको, तो इसको हम डिनोट करते हैं CI से। क्लास इंटरवल को अगले सवाल से हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे CI यानी क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं FI से। बार बार फ्रीक्वेंसी F से डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं FI। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे, तो हमारा आता है यहाँ पर, इसको कहते हैं क्लास मार्क, जिसको हम XI से डिनोट करते हैं। यानी क्लास मार्क हमारा कहलाता है XI। अब हम पहले क्वेश्चन को यहाँ लिख लें। हमारा क्लास इंटरवल क्या है? 0 से 2, यानी 0 1 2 इसी में आ जाएगा। फिर यह है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तो ये हमारे हो गए क्लास इंटरवल। आगे जो हमारा FI में है, उसमें हमको दिया हुआ है 1 2 1 5 6 2 3। ये हमारा दिया हुआ है क्लास इंटरवल में, फ्रीक्वेंसी में।
इस फ्रीक्वेंसी को जब हम टोटल करते हैं तो इसी को हम जानते हैं सिग्मा एफ आई नाम से। ये कहलाता है सिग्मा एफ आई। यहाँ एफ आई है फ्रीक्वेंसी, इसको जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो जाता है सिग्मा, यहीं लग जाता है। ये हो गया सिग्मा एफ आई। 2 1 3 1 4 5 4 9 6 15 तो 17 3 20, यानी हमारा हो गया 20। सिग्मा एफ आई वहाँ 20 हो गया। अब हम निकालते हैं एक्स आई। ये दो तो हमारा क्वेश्चन में मिल जाएगा। आगे जब बढ़ेंगे तो एक्स आई क्या होता है, इसको हम मिड पॉइंट भी बोलते हैं। दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना। 0 और 2 जोड़े 2 हुआ, इसको 2 से भाग देना है 1 हुआ। 4 2 6 हुआ, 6 को 2 से भाग दिया गया 3 हुआ। ये हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट कहलाता है। लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, इसी को हम कहते हैं क्लास मार्क। फिर 6 4 10, 2 से डिवाइड किए 5, 8 6 14, 2 से डिवाइड किए 7, 10 8 18, 2 से डिवाइड किया गया 9, 22, 2 से डिवाइड किए 11, 12 14 26, 2 से डिवाइड किया गया 13। यानी इस दोनों लिमिट को हम जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं तो इसको हम कहते हैं क्लास मार्क या एक्स आई। अगला जो हमारा काम होता है इसमें, ये हमारा होता है हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी हम मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं एफ आई एक्स आई। एफ आई का लाइन है, एक्स आई का लाइन है, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ हमको लिख देना है। तो 1 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 हुआ, 3 दूनी 6 हो गया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए 5 हुआ, 7 को 5 से गुना करेंगे 35 होगा, 9 को 6 से गुना करेंगे 9 छक 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39 3 9। तो ये हमने इसको जोड़ दिया तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसको जब हम सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो यहाँ क्या है, इसके पहले सिग्मा लग जाता है। ये हमारा हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी जोड़ को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। 7 5 12, 5 17, 4 21, 2 23, 23 9 32, 3 6, 3 3 6, 5 11, 2 13 3 16। ये हमारा हो गया 162। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है, जो हमने पहले भी लिखा था, हम लोग मीन को डिनोट करते हैं, इसको पढ़ते हैं एक्स बार। एक्स के ऊपर एक लाइन लगा देते हैं, एक्स बार कहलाता है, और ये बराबर होता है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई के। ये फॉर्मूला हो गया निकालने का। ये मीन हम लिखेंगे या एक्स बार लिखते हैं, इसका मतलब मीन होता है। अब यहाँ इसको हम डाल देंगे वैल्यू। क्या वैल्यू है, 162 है सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी हो गया 162 बट्टा 20। एफ आई 20 है, ये हो गया 20। भाग देंगे इसको, क्या बचेगा हमारा 8.1। ये हमारा हो गया आंसर, यानी मीन हमारा निकल गया 8.1। आगे इसी में हमारा क्वेश्चन था, विच मेथड डिड यू यूज्ड फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया बनाने में और क्यों किया। तो हमने कौन सा मेथड यहाँ इस्तेमाल किया है, वी हैव यूज्ड, ये डायरेक्ट मेथड था हमारा। डायरेक्ट मेथड पहला मेथड है हमारा, डायरेक्ट मेथड बिकॉज, कारण क्या है,
न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एक्स आई आर एक्स आई एंड एफ आई आर स्मॉल। ये दोनों वैल्यू छोटे हैं एक्स आई एफ आई के, तो गुना करने पर छोटा चीज़ मिला हमको, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट मेथड लिया। अगर ये बड़े बड़े संख्याएं हो जाती हैं तो फिर हमको अगले मेथड पर बढ़ना पड़ता है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। एक बार हम लोग फिर देख लें। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमको क्वेश्चन में मिल जाएगा, दिया रहेगा। हमको निकालना क्या होता है, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास इंटरवल को लोअर और अपर जोड़ के 2 से भाग देना, ये क्लास मार्क कहलाता है। फिर एफ आई एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स आई एफ आई हो गया, इसको जोड़ देंगे। अब इसके जोड़ के को हम एफ आई से भाग देंगे, यही हमारा फॉर्मूला होता है और यही हमारा रिजल्ट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के 50 वर्कर हैं, उनको डेली मजदूरी क्या मिलती है। डेली वेजेज इन रुपीज 100 से 120 के बीच में 12 मजदूर की मजदूरी है। 120 से 140 के बीच में 14 मजदूर है। 140 से 160 के बीच में 8 मजदूर हैं। 160 से 180 के बीच में 6 मजदूर हैं। 180 से 200 के बीच में 10 मजदूर हैं। फाइंड द मीन डेली वेजेज ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। कहता है इनका मीन निकालिए, कोई भी मेथड जो उपयुक्त यहाँ हो उसका इस्तेमाल करिए। तो अभी हम लोग देखे हैं 3 मेथड। एक ही क्वेश्चन को, इसी प्रश्न को हम लोग 3 मेथड से हल करेंगे, ताकि तीनों मेथड में डिफरेंस क्या है इस बात को हम लोग अच्छी तरह समझ सकें। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हम लोग 3 मेथड से हल करने वाले हैं। और अब तक हमको याद हो गया होगा, पहला चीज जो हमारा है उसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। हमारा पहला कहलाता है क्लास इंटरवल। दूसरा हमारा कहलाता है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ आई से डिनोट करते हैं। यह हमारा दिया होता है क्वेश्चन में। जैसे इसमें है क्लास इंटरवल क्या है, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। चलिए, और इनका फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने को मिलता है। पहला है 12, दूसरा 14, तीसरा 8, चौथा 6, पांचवा है 10। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए, ये प्रश्न हमारा हो गया। इसी को हमको सॉल्व करना है 3 मेथड से, बारी बारी से ध्यान देंगे। तो ये हमारा हो गया क्लास इंटरवल, इसको हम एफ आई कहते हैं। पहला क्वेश्चन हमने देखा है अभी अभी। तीसरा जो हम खुद से लेते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग, एक्स आई। अभी हम लोग देख रहे थे पिछले क्वेश्चन में, यानी क्लास मार्क हम लोग निकालते हैं। तो क्लास मार्क को हम किससे डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। यही हमारा क्लास मार्क होता है। दोनों को जोड़े 220 हुआ, 100 से 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 110। इस दोनों को ऐड करेंगे 260 हुआ, 2 से डिवाइड किए 130, दोनों को जोड़ दिए 300 हो गया, 2 से डिवाइड किए 150, ये 340 हो गया, 170, ये 380 हो गया, 190। ये हमारा क्लास मार्क है, जिसको हम एक्स आई से डिनोट करते हैं।
लिख दिया गया तीनों को। पहले में भी हम लोग ने क्या देखा था, क्या कर रहे थे हम लोग, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई होता है, ये एफ आई का जोड़ है तो सिग्मा लगता है। 12 14 ऐसे जोड़ दें, 12 8 20 और 14 6 20, 20 20 40 10 50, 50 वर्कर्स थे हमारे। ये हमारा हो गया एक साई। अगला हम क्या लेते थे, एफ आई एक्स आई, इस दोनों को गुना कर देना है। अब इस दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 11 को हम गुना करेंगे, क्या आएगा 132, एक जीरो है, एक जीरो हो जाएगा। 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, 182 होगा, एक जीरो है, जीरो हो जाएगा। 15 8 20 100, 120, एक जीरो हो जाएगा। ये गुना करेंगे, 17 छक 7 छक 102 होता है, एक जीरो बढ़ जाएगा। इसको गुना करेंगे, 1900 हो जाएगा। और अब इसी के जोड़ को हम किस नाम से जानते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई। सम करते हैं तो सिग्मा शब्द लगता है, यानी सिग्मा का मतलब जोड़, एडिशन। क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 0 4 6 8 3 11 2 13 13 9 22 2 1 2 3 4 5 है, 5 2 7, यानी 72 60 हो गया। हमको निकालना क्या है इसका, हमको निकालना है मीन, जिसको हम x बार से डिनोट करते हैं। कितना के बराबर होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ये बराबर कौन सा हो गया हमारा, यानी 72 60 बटा 50। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 145.20 आंसर होगा। वेजेज की बात है इसलिए रुपया में होगा, ये मजदूरी, यानी सबकी एवरेज मजदूरी हो गई 145 रुपया 20 पैसा। तो हमने इसमें जिस मेथड का इस्तेमाल किया, ये हमारा मेथड था डायरेक्ट मेथड। अब इसी क्वेश्चंस को आपने देखा डायरेक्ट मेथड कितना आसान है, इसी को हम बाकी दो मेथड से भी सॉल्व करने वाले हैं, ताकि हम लोग इसका अंतर समझ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं इस मेथड को। अब देखिए इसमें करना क्या है, थोड़ा सा चेंजेज आते जाएंगे। इतनी बातें हमारे एज्यूम्ड मीन मेथड। अब हम जिस मेथड की बात कर रहे हैं इसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। अब हम देखेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करते हैं, इसका नाम ये क्यों होता है। इसमें हम करते क्या हैं, इससे हम कैलकुलेशन को आसान बनाने की कोशिश करते हैं, और एक्स आई में से किसी एक को हम मान लेते हैं कि यही हमारा मीन है। एज्यूम्ड का मतलब लेट, माना, तो एज्यूम्ड मतलब मानना। हम किसी एक को मान लेते हैं कि हमारा मीन है। वैसे हम किसी को माने तो आंसर वही निकलेगा, लेकिन हम सीधे मिडिल वाले को मानते हैं। ऐसा मिडिल वाले को मानने से फ़ायदा होता है कैलकुलेशन में। अभी हम देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। अब जैसे इसको हमने मान लिया एज्यूम्ड मीन हमारा ये है, मिडिल वाला है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं,
इसको हम एज्यूम्ड मीन समझते हैं। तो अगला जो हमारा एफ आई एक्स था वो नहीं लाके अब हम यहाँ निकालते हैं डी आई। डी का मतलब होता है डेविएशन, क्या डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, और डेविएशन कितने के बराबर होता है, एक्स आई माइनस ए। हम डी आई इसी को कहते हैं एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई का हमारा लाइन है, चार्ट आप देख रहे हैं, और ए जिसको हमने माना एज्यूम्ड मीन। तो अब इस डिफरेंस को हम निकालते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं डी आई से। अब डी आई क्या हो गया, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई हमारा क्या है, यहाँ 110 है, ए क्या है 150 है। अब 110 में से हमको 150 घटाना है, क्या रिजल्ट मिलेगा हमको, -40। फिर एक्स आई में से ए को घटाना है, हर लाइन का आंसर बदलेगा। देखिए एक्स आई 130 है, घटाना क्या है ए यानी 150, क्या मिलेगा -20। 150 में से 150 घट जाएगा, क्या बचेगा 0। 170 में से 150 घटेगा, हर बार एक को घटाना है, क्या बचेगा यहाँ 20। 190 में से 150 घटेगा, क्या बचेगा यहाँ 40। तो हम निकाल लेते हैं डी आई। इसके बाद हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, अब हम निकालते हैं एफ आई डी आई। पहले हम क्या निकालते थे, यहीं से निकाल लेते थे एफ आई एक्स आई, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। अब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये छोटा हो जाए हमारा कैलकुलेशन। देखिए कैसे आराम से छोटा हो जाएगा ये। अब हम इसको गुना करते हैं तो क्या आएगा हमको, एफ आई और डी आई गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। ध्यान दीजिए एफ आई और डी आई, डी आई का लाइन ये है, एफ आई का लाइन है, गुना करेंगे 12 चौक 48, कितना हो गया -480। 14 को इससे गुना करना है, 14 दूनी 28 -280, ये मल्टीप्लाई होता है 0 0 हो जाएगा। ये 20 और 6 120, 40 और 10 400। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई, गुना हो गया। और इस चीज को हम एफ आई डी आई कहते हैं। सिंपल बात है, जो चीज़ है उसको जोड़ेंगे तो सिग्मा लगता है, ये सिग्मा का नोटेशन है, सिग्मा एफ आई डी आई पढ़ा जाता है। ये आपको हमको जोड़ देना है। जोड़ने से छोटा कैसे होता है, देखिए माइनस वाले को अलग जोड़ना है, प्लस वाले को अलग जोड़ना है, क्योंकि माइनस को घटाना पड़ेगा। इस दोनों का अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हमारा जवाब मिलेगा, माइनस में कितना आएगा 0, 8 8 16, 4 2 6 1 7, -760 हो गया। प्लस वाला कितना हो गया 520, इसको जोड़े तो डिफरेंस में देखिए माइनस बड़ा है, जब आप माइनस में जाएगा ये 240। तो हमारा रिजल्ट क्या निकला यहाँ -240। ध्यान रखिएगा, माइनस को अलग जोड़ते हैं, प्लस को अलग जोड़ते हैं, फिर दोनों का जोड़ लेते हैं, एक साथ नहीं जोड़ देंगे, प्लस माइनस अलग होगा। अब ये हमारा छोटा हो गया, इसीलिए करते हैं कि कैलकुलेशन आसानी से हो। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको निकालेंगे, तो इस केस में हमारा आंसर जो होता है यानी एक्स बार, जिसको हम मीन कहते हैं, इसको हम मीन भी लिख सकते हैं, एक्स बार लिखते हैं। तो हमने किया क्या है, यहाँ देखिए हर लाइन में किसको घटा दिया है, ए को, और इसको जोड़ देते हैं ताकि हमारा पुराना संख्या मिल जाए। अब ए को घटाए हैं तो इस ए को जोड़ देंगे हम,
किस में जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे। सब में से घटाए हैं तो सबके जोड़ में इसको हम जोड़ देंगे, यानी सिग्मा FI/DI बाई सिग्मा FI, यानी इस दोनों को हम निकालेंगे तो जो चीज़ हमने घटा दिया था बार बार उसको एक बार जोड़ेंगे। ये केवल आसान होने के लिए प्रोसेस है। अब हमारा क्या हो जाएगा, कितना हम घटा रहे थे हर बार, 150 को, तो 150 को इसमें हम जोड़ देंगे, 150 हो गया, प्लस क्या हो गया, सिग्मा FI/DI कितना है, -240, तो ये हमारा हो गया -240 बाई सिग्मा FI 50, कितना हो गया हमारा ये 150 प्लस, इससे डिवाइड अगर करते हैं, देखिए 0 0 कटेगा, 5 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, -4.8, और -4 पॉइंट है, ये पॉइंट है, 4.8 घटाएंगे 150 में से तो हमारा क्या बचेगा, 145.2। यही हमारा पहला वाला भी आंसर था। 0 तो हम डाल ही सकते हैं ना, चूंकि रुपीज की बात है, 2 डिजिट में लाना है, तो ये हमारा हो गया आंसर। यही हमारा पहले में भी यही आंसर था, हम लोग देखे थे इसी सवाल को। डायरेक्ट मेथड में भी हमारा आंसर यही था, एज्यूम्ड मीन मेथड में भी हमारा आंसर यही है। अब इसी पर हम तीसरे मेथड की भी चर्चा कर लेते हैं। हमारा तीसरा मेथड जो होता है ये कहलाता है स्टेप डेविएशन मेथड। वो इसके लिए है कि अब भी संख्याएं बड़ी बड़ी रह जाएं तो क्या करेंगे, अब भी अगर ये बड़ी नंबर्स हो, गुना भाग में दिक्कत हो, गलती की संभावना हो, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए आता है स्टेप डेविएशन मेथड। इसके लिए इसमें से थोड़ा सा बदलाव करते हैं। यहां तक हमारा यही आता है, यहां तक हम जो करेंगे सॉल्व, हमारा जवाब यही रहेगा। यहां से आगे में हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। हमारे यहां तक यही आते हैं इसमें। अब एक शब्द हमको आता है यहां पर UI, इसको हम UI से डिनोट करते हैं, और ये कितने के बराबर होता है, तो DI/H के। तो DI का क्या मान है, DI भी हम सीधे लिख देते हैं, नहीं DI लिखेंगे तो इसी बात को लिख देते हैं, यानी XI - A/H, यानी और छोटा होने के लिए इसको हम लाते हैं। तो अब H में हम क्या लाते हैं, बेसिकली इसमें कॉमन चीज क्या है, हम देखते हैं 20 कॉमन है, सबसे छोटा भी है। दूसरे शब्दों में हम यहां देखें तो जो डिफरेंस होता है यही डिफरेंस आता है, 20 का अंतर है यहां। या फिर हम यहां भी देखें तो सबसे छोटा हमारा 20 है, तो H का मान यहां हम क्या लेते हैं, H का वैल्यू क्या हो गया, 20 हो गया। अब हम 20 से इस सबको भाग दे देते हैं। अब सबको 20 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 2, देखिए और छोटा हो गया ना। और इसको अब हमको गुना किस में करना है, तो अब जो हम मल्टीप्लाई करते हैं FI/UI को। अब FI हमेशा हमारा मौजूद है, ध्यान दीजिएगा, FI और इस लास्ट वाले को हम मल्टीप्लाई करते हैं। छोटा होता है केवल सवाल सब क्या है, 12 किससे गुना करना है, -2 से, क्या हो गया, -24। 14 -1 से गुना किए क्या हो गया, -14। 8 0 से 0, 6 को गुना किए 1 से 6 हुआ, 10 को गुना किए 2 से
20 हो गया। इसको सम कर देना है, जोड़ देना है। और सम जब भी हम करते हैं यहाँ क्या लगता है, सिग्मा। तो ये हमारा हो गया सिग्मा FI UI। कितना के होगा वही काम हमको फिर करना है, माइनस को एक साथ जोड़ना है, प्लस को एक साथ जोड़ना है, डिफरेंस निकाल के लिख देना है। ये क्या हो गया हमारा 38, ये क्या हो गया 26। दोनों का डिफरेंस क्या मिला हमको 12, -12। ध्यान दीजिए ये माइनस में है ना, तो अंतर मिला हमको -12। अब हमारा जो फॉर्मूला यहां बनता है, फॉर्मूला यानी x बार मीन्स मीन, यहाँ मीन भी लिख सकते हैं। x बार जो हमारा होता है, देखिए हम क्या क्या किए थे यहाँ, एक बार a को घटाए हुए हैं तो a को जोड़ देते हैं, तो हमारा पुराना वाला फॉर्मूला था। फिर ये सिग्मा FI UI बट्टा सिग्मा FI, ठीक है। यहाँ हम क्या किए हैं, h से भाग दिए हैं, तो इसको हम h से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी फायदा घाटा क्या है कि a से हमने सबको घटा के छोटा कर लिया, जोड़ना है एक बार। h से हमने सब में भाग दिया, गुना करना है एक बार। यही इसका फॉर्मूला हो जाता है इसमें। अब हमको केवल सबका वैल्यू डाल देना है, यानी ये हो गया 150 प्लस ये हो गया -12 बट्टा FI 50 है हमारा, 50 गुने हमने h के जगह पर किससे डिवाइड किया था 20 से, तो यहाँ 20 से गुना हो जाएगा। अब क्या मिला यहाँ 150, ये देखिए कट जाएगा ये 0 0, क्या मिलेगा हमको प्लस के बाद मिलेगा ये -12 दूनी 24 बटा 5, यानी ये हो जाएगा 150 माइनस 5 4 पॉइंट -4.8, यानी 145 बटा 20। ये भी हमारा वही आंसर लाया। तो यही हमारा हो गया तीनों बेसिकल फॉर्मूला। एक ही सवाल को हमने 3 तरह से सॉल्व किया, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो छोटा जब हल्का हो, ये न्यूमेरिकल वैल्यू छोटे हो तो हम डायरेक्ट मेथड से निकाल लेते हैं। उससे बड़े हो जाएं, गुना में लगे कि हम गलती कर सकते हैं, तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड में आ जाते हैं। लगे कि अब भी नंबर बड़ा है, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं बड़ा है, तो हम यहाँ आते हैं। तो ये बढ़ता तो भले है, लेकिन गलती की संभावना घटती जाती है। और यहाँ प्रश्नों को हल करते समय हम फ्री हैं कि हम किस मेथड का उपयोग करेंगे, जब तक कि ये लिख नहीं दे कि कौन मेथड का उपयोग कीजिए। अगर क्वेश्चन में बाउंड कर देगा मेथड का नाम, तो हमको मेथड बदल देना है, अदरवाइज हमको अपने मन से कोई भी मेथड इस्तेमाल करके सवाल बना देना है। तो अभी हम लोगों ने 3 मेथड के बारे में जाना, 2 क्वेश्चन सॉल्व किए एक तीनों मेथड से, और आप लोग अब तक वाकिफ़ हो गए होंगे तीनों मेथड से। आगे सवाल तब तक बनाएंगे, अगले क्लासेज में हम लोग फिर मिलेंगे और इससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।